जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी में लगभग डे हाई से 200 पॉइंट्स की करेक्शन आई दोस्तों। और दोस्तों, इसके पहले भी दोस्तों हमने बात किया था कि अक्टूबर के महीने में निफ्टी हो सकता है दोस्तों कि सेल ऑन राइज रहे। क्योंकि सेल ऑन राइज रहने का कारण ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने, जिन बिग प्लेयर्स ने, बिग फंड्स ने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, जिन्होंने लॉन्ग रोल ओवर किया था, ठीक है, वो अब ट्रैप हो गए। और अब जो लॉन्ग जिन्होंने पोजीशन बनाया है वो ट्रैप हो गए। तो वो अपना लॉन्ग जब पोजीशन कवर करेंगे तो मार्केट और यहाँ से डाउन साइड जाने का रिस्क और बढ़ गया है। तो हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में, और ज़्यादातर चांस है कि दोस्तों कि अक्टूबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर से एक वीक पहले भी हम लोग 24,000 का भी लेवल इस बार देख लें, अगर 24,800 नहीं संभलता है तो। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाया था वो अब ट्रैप हो चुके हैं, फंस गए हैं, और अब अपनी वो पोजीशन को अनवाइंड करेंगे तो और यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो अब कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोस्तों हम लोग बात कर लें। ये दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकडाउन हुआ है। तो दोस्तों अब अच्छा खासा सपोर्ट अब दिख रहा है 24,000 का लेवल। अगर मान लीजिए निफ्टी 24,750 को नहीं होल्ड करती है इस वीक, तो फिर निफ्टी हो सकता है कि इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक 24,000 का भी लेवल दिखा दे। तो 24,750 का लेवल अगर नहीं होल्ड करती है निफ्टी तो फिर और 600-700 पॉइंट का गिरावट आ सकता है। तो कल के लिए आपका सपोर्ट होगा, सिंपल रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कल के लिए सपोर्ट एरिया है दोस्तों 24,700, ठीक है। 24,700 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो फिर 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी बाउंस मान लीजिए आप आता है, सपोज दैट इंट्राडे में 24,900, 25,000 तक, ठीक है, तो वो बाउंस अब सेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर 25,000 के ऊपर टिकने लगती है निफ्टी आधे घंटे, 45 मिनट, या फिर पूरे मतलब 12 बजे से पहले 25,000 के ऊपर टिक रही है, तो हो सकता है कि फिर शॉर्ट कवरिंग का चांस आ जाए, लेकिन वैसा लग नहीं रहा है क्योंकि हर बाउंस जो है वो सेल हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और फ्रेश तेजी निफ्टी में इंट्राडे में जब कल मान लीजिए 25,142 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर वहां से 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट अपसाइड मिलेगा, ठीक है। लेकिन लगता तो नहीं है दोस्तों, अब देखते हैं कल के मार्केट में क्या होता है, ठीक है। 25,000 तक का कोई भी बाउंस सेल हो जाएगा और फ्रेश गिरावट आएगी 24,694 के नीचे। तो कल के लिए मेजर सपोर्ट है 24,694 और मेजर रेसिस्टेंस एरिया है 25,142, ठीक है। और एक कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, मान लीजिए निफ्टी टिकने लगती है 25,010, 25,000 के ऊपर आधे घंटे 45 मिनट, तो फिर आप 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आज का डे हाई लगभग 25,142, 25,200 तक का टारगेट के लिए कॉल आप प्लान कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो कल के लिए निफ्टी का रेसिस्टेंस एरिया हो गया 25,142 और डाउनसाइड सपोर्ट हो गया 24,694। बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। आज आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट रही। हालांकि लास्ट टाइम में थोड़ा बाउंस आया, बट देखिए बाउंस 250 में बाउंस आया और वो बाउंस स्ट्रॉन्ग सेल हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट एरिया है, पुट का प्लान कर सकते हैं लगभग, मैं बता दूं, जस्ट मिनट दोस्तों, 50,363 के नीचे मान लीजिए 50,350 से 50,400 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होती है, और डाउन साइड 50,379 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होता है एक हेल्दी रेड कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ से और 200, 150 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड बैंक निफ्टी दिखा देगा। आप जो भी पुट बाई करेंगे या कॉल बाई करें उसमें 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट एरिया है 50,379, ठीक है। और 51,600, 51,500 तक का बाउंस सेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपसाइड में अब बहुत
तेज, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। हायर साइड पे बहुत लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, और हायर लेवल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी लीडिंग इंडेक्स हैं, ये लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 51,600, 51,550 तक का बाउंस सेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर कल बैंक निफ्टी निकल जाती है 51,782 के ऊपर, तो फिर 52,000, 52,200, 300 का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कल 51,750 या फिर 51,650 से लेकर 700 के आसपास ओपन होती है बैंक निफ्टी, और अपसाइड कुछ देर इंतजार करने के बाद एक रेंज बनाए, और उसके बाद 51,782 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता है एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ, और फिर एक फॉलोअप कैंडल मिलता है, तो फिर रिट्रेसमेंट पे हमें कॉल साइड का प्लान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कब? जब 51,782 का लेवल अपसाइड ब्रेक होगा, तब एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ और फॉलोअप कैंडल के साथ। ठीक है, ये नहीं कि खुलते के साथ ही, मान लीजिए हल्का फुल्का गैप अप खुला तो खुलते के साथ ही कॉल नहीं बाई कर लेना है कूद के, या फिर पूरा बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला तो कूद के पुट नहीं बाई कर लेना है। मार्केट को समय देना है, आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे, आइदर ब्रेकआउट होने का, आइदर ब्रेक डाउन होने का, तब जाके ट्रेड में एंट्री लेना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, कल के लिए बैंक निफ्टी का मेजर रेसिस्टेंस एरिया है 51,782, और 51,500, 51,600 तक का बाउंस सेल हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेश मंदी आएगी 50,380 के टूटने के साथ ही, और डाउनसाइड रिस्क 200-150 पॉइंट का और डाउनसाइड रिस्क खुलते जाएगा। तो ये दोस्तों मार्केट सेल ऑन राइज का हो चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाया था वो अब ट्रैप हो चुके हैं, और अब अपनी लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं, तो डाउनसाइड रिस्क और है। ठीक है, तो जो भी बाउंस मिले उस बाउंस पे सेल करके चलें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेते रहें दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों। हाँ, और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आज फिर देखिए इंडिया विक्स को मैं दिखा दूं कि आज इंडिया विक्स का क्या हाल था। इंडिया विक्स देख लीजिए, आप देख सकते हैं इंडिया विक्स लगभग 7% बढ़ी हुई है। तो इंडिया विक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना, और इंडिया विक्स का गिरना, मार्केट का उठना, ये आप दोस्तों डेली हमें देखना चाहिए, डेली बेसिस पे हमें देखना चाहिए। आज भी आप देख सकते हैं 7% इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, और मार्केट कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और कुछ आप प्रॉफिट बना भी रहे होंगे। प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं तो कम से कम अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर से कल ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।